हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपीसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो पॉली मॉडलिंग के लिए है। पर पॉली मॉडलिंग के थ्रू किस टाइप से डिनर फॉग क्रिएट करते हैं, किस टाइप से रेफरेंस इमेज लेते हैं, ये सारी थिंग्स आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरे स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, मैं फ्रंट में जा रहा हूँ और या टॉप में ही हूं मैं। टॉप में भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्रंट में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि टॉप में क्रिएट करते हैं। टॉप में मैंने यहाँ पे एक प्लेनर ले लिया है और ये एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें कि मॉडिफाई में जाके नंबर ऑफ सेगमेंट्स में 1 1 ही रख रहा हूँ। पर मेरे को जो प्लेनर है ना वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो क्या करूंगा, F3 प्रेस कर दूंगा। ओके, अब मेरे को जो भी इमेज में बनाने वाला हूँ ना वो एज ए रेफरेंस यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ से F10 की प्रेस करूंगा। F10 की प्रेस करके यहाँ पे चूज करना है कि कोरोना सेलेक्ट है या नहीं है। ये प्रोसेस में लास्ट में दिखा चुका हूँ आपको। मैंने कोरोना चूज किया है और M प्रेस करके मटेरियल एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करें, फिजिकल मटेरियल में जाके कोरोना लेगेसी मटेरियल पे आप क्लिक कर देंगे और कलर के सामने एक नन ऑप्शन है, वहां से आप कोई भी कोरोना बिटमैप चूज कर लेंगे और आपके पास जो इमेज है जहाँ पे भी आपने रख रखी है, सेव कर रखी है कंप्यूटर में, वो इमेज आप सिलेक्शन कर लें। ये मेरे पास यहाँ पे इमेज पड़ी है और इमेज मैंने ले ली यहाँ से डिनर फॉग। ध्यान रखना, लोड एज ए सीक्वेंस पे क्लिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी इमेज का नेम 1 है तो 2 3 4 5 6 जो भी उस सीक्वेंस से सेव होगी वो सारी इंसर्ट हो जाएगी। तो लोड एज ए सीक्वेंस को अनचेक रखें और आपकी इमेज सिलेक्शन करके ओके कर देंगे। उस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप आप इस प्लानर पे कर देंगे तो इमेज आ चुकी है। कभी बाय द वे विजिबल नहीं होता, इसको मतलब शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट पे क्लिक नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में क्लोज कर देंगे इसको। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इसमें से ओनली एंड ओनली डिनर फॉग मेरे को विजिबल होना चाहिए। तो इसको पहले तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं और यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक करके इन पॉइंट्स को मैं सिलेक्शन कर लूंगा। और पॉइंट को सिलेक्शन करने के बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो अभी अगर इसको मूव कराता हूँ तो पूरी की पूरी इमेज साइज कम हो रही है। मेरे को खाली कट करना है उसको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रिजर्व यूवीएस। इस पे क्लिक करने से क्या होता है, वो उसको प्रिजर्व करके रखेगा, यानी डेटा वहां पे मौजूद है। देखिए इस टाइप से वो कट हो जाएगा वहां से। जो आपको बनाना है खाली उसको आप ऑन रखिए यहाँ से। ये मैंने खाली इतने पोर्शन को ऑन रखा है इस टाइप से और ये पोर्शन मैंने यहाँ पे ऑन रखा है और बाहर निकल जा रहा हूँ। ओके, अब ये रेफरेंस के लिए मेरे पास इमेज आ चुकी है। मैं यहीं से शेप में जा रहा हूँ, लाइन कमांड चूज कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ में जो भी लाइन ड्रॉ में करता हूँ वो लाइन एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे आती है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है। प्रेस 1 करके इन सारे सेगमेंट के पॉइंट्स को सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके मैं इसको बेजियर एंड कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ और इन पॉइंट को सिलेक्शन करके मैं इधर मूव करा रहा हूँ, इसको इधर मूव करा रहा हूँ। तो जो सेगमेंट आया, जो शेप आया मेरे पास ऐसा कुछ आया। मैंने थोड़ा इसको इस टाइप से कव कर लिया है, बाहर निकल रहा हूँ उससे। ओके, वर्टेक्स पे क्लिक करके आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा कव दे सकते हैं कि थोड़ा ये कवनेस के साथ आए इस टाइप से। ओके, इतना करने के बाद में यहीं पे मैं मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके इसको मैं एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। और एक्सट्रूड कितना करना है, एक्सट्रूड कर दो। एक्सट्रूड करने के बाद में मैं F4 की प्रेस कर रहा हूँ और इसको एंगल स्नैप पे जाके एंगल डिफाइन कर देता हूँ 90 और प्रेस E करके उसको मैं रोटेट कर दे रहा हूँ यहाँ से। सॉरी, एंगल स्नैप मैंने ऑन नहीं किया इसलिए वो स्मूथली रोटेट हो रहा था। ऑन कर देता हूँ तो डायरेक्टली 90 पे आएगा और इसको मैं यहाँ पे मूव करा देता हूँ। पर अब कंडीशन वापस डिफरेंट है। कंडीशन ये है कि मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है कि किस साइज का बनाना है। ओके, और कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि ट्रेस आउट फॉर्म में वो मेरे को विजिबल होना चाहिए, तो विजिबल नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के जो एक्सट्रूड किया उस पर राइट क्लिक करेंगे पहले तो और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे। यहाँ से ये मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर गया हूं और यहां से सी थ्रू पे क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर से मेरे को जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होने लग जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं है। कितने सेगमेंट आपको रिक्वायर्ड है उतने सेगमेंट आप डाल लो। यहाँ पे F4 की प्रेस करूंगा। नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने 4 दिए हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को ये रखना है 1 2 3 और 4, बाकी को रिमूव कर देना है। तो मैं सेगमेंट देने के बाद में राइट क्लिक कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दे रहा हूँ। प्रेस 4 करके मैंने इन पॉलीगॉन्स को रिमूव कर दिया है कि यहाँ से देख लीजिए कि कितना रिमूव करना है। इतना ही रिमूव करना है, नहीं मेरे को ये भी रखना है, इतना इतना रिमूव करना है।
मैंने इसको सिलेक्शन किया, कंट्रोल के साथ में इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ में इसको भी सिलेक्शन कर रहा हूँ, डिलीट की से इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास जो फोक बना है वो ऐसा कुछ बना है अभी। अब मैं यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके FFD 2x2 पे क्लिक कर दे रहा हूँ, कंट्रोल पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और जिन पॉइंट्स को आपको मूव कराना है, मेरे को थोड़ा इसको इधर मूव कराना है, वापस राइट क्लिक करके कॉलअप्स 2 पे क्लिक कर देता हूँ या राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी कर सकते हैं। वापस वर्टेक्स को चूज कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को सिलेक्शन करता हूँ और यहीं से जाके मैं FFD पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और थोड़ा इस पॉइंट को इधर ले रहा हूँ और थोड़ा इस पॉइंट को इधर ले रहा हूँ, इस टाइप से। वापस यहीं पे जाके कॉलअप्स 2 पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास ये डिनर फोक के मैंने 2 फोक को खाली चेंजेस किया है, इनको चेंजेस नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि यही रिप्लेस हो जानी चाहिए, तो आप इसी पे क्लिक करके अगर मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके यहां से सिमेट्री पे क्लिक करो, S5 फॉर सिमेट्री। ये एक मिरर ही होता है, ठीक है, पर सिमेट्री में कट भी हो जाता है। मिरर पे क्लिक करके मैंने जेड डायरेक्शन पे क्लिक किया, एक्स को रिमूव कर रहा हूँ, देखिए इस टाइप से आया। यहीं से जाके टॉप से जाके आप उसको मूव कराएंगे तो कट होने लग जाएगा। कितना आपको रखना उतना उतना रख लो, मेरे को इतना रखना है, थोड़ा और चाहें तो मूवमेंट करा लें, इतना रखना है और कुछ भी नहीं करना। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली वापस आप कर दीजिए। यहाँ पे जब मैं सेगमेंट पे जाता हूं तो देखो ये खाली इस एज को सिलेक्शन करके आपको दे देता है, बिकॉज ऑफ ये सेगमेंट कंप्लीट नहीं है, बाकी सारे सेगमेंट कंप्लीट है। देखो यहाँ तक ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लूप में जाएंगे और रिमूव लूप करके इस सेगमेंट को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये सेगमेंट यहाँ से रिमूव हो चुका है, देखिए अभी कंप्लीट बन चुका है। पर मेरे पास ये जो पोर्शन है ना, इसमें सेगमेंट्स नहीं है। मैं इनको एज को सिलेक्शन करके इसको रिंग करके कनेक्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ सेगमेंट दे देता हूँ, ये मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट उसमें दे दिए, कितने सेगमेंट रिक्वायर्ड है, 9 to 10 दे देता हूँ। ओके, अब प्रेस 1 प्रेस कर रहा हूँ और इन पोर्शन को सिलेक्शन करके देख रहा हूँ कि मैं राइट सिलेक्शन कर रहा हूँ क्या। इन पोर्शंस को मैंने सिलेक्शन किया है, कहाँ से सिलेक्शन करना था, यहीं से कर लेता हूँ, राइट है। आर करके मैं उसको जे डायरेक्शन से स्केल करा देता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। फिर 1 by 1 का छोड़ता जाऊंगा और उनको स्केल कराता जाऊंगा इस टाइप से। वापस इनको छोड़ रहा हूँ और वापस इन पोर्शन को छोड़ के इनको भी स्केल कर दे रहा हूँ इस टाइप से। अब आप उसके हिसाब से आपको कितना स्केल करना था उतना स्केल कर लें। इन पॉइंट्स को आप स्केल करते जाएंगे। ये मैं पॉइंट को स्केल कर रहा हूँ, मोस्टली सारे पॉइंट्स देखिए इस टाइप से स्केल हो चुके हैं। ओके, इन पॉइंट्स को भी मैं थोड़ा स्केल कर ले रहा हूँ यहाँ से और ये भी थोड़ा स्केल कर ले। ओके, इस टाइप से मैंने उसको स्केल किया। बीच बीच में थोड़ा पोर्शन अप डाउन है, उसको थोड़ा अप डाउन कर लेते हैं इस टाइप से। और इन पोर्शंस को सिलेक्शन करके डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने मूवमेंट करा लिया इनको और इनको भी थोड़ा मूवमेंट करा देता हूँ। ये पोर्शन थोड़ा इधर और ये पोर्शन थोड़ा इधर मूवमेंट करा देता हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्शन करके इस टाइप से मूव कराएंगे। ओके, इतना करने के बाद में मैं प्रेस टू प्रेस कर रहा हूँ। इन सेगमेंट को सिलेक्शन करके मैं यहाँ पे लूप में जा रहा हूँ और इसमें देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप इसकी थोड़ी साइज ऐसे बढ़ा लेंगे, मॉडिफाई, एडिट और
जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो एक एज में लूप में क्रिएट लूप ऑप्शन है, यहाँ पे इंसर्ट लूप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। इंसर्ट लूप पे आप क्लिक करो, यहाँ पे एक लूप आ जाएगा। ओके, प्रेस 1 कीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्शन करके मैंने इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा इधर मूवमेंट कराया। अब इतना करने के बाद में ये जो पोर्शन बचे हैं, जो सेंटर पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट्स को अपन सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से कंट्रोल के साथ में मैंने इनको सिलेक्शन किया है, ये मैंने सिलेक्शन किया है, इनको भी कंट्रोल के साथ में सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये भी सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये भी सिलेक्शन कर रहा हूँ, और इनको मैं थोड़ी हाइट दे देता हूँ यहाँ से। ओके, कंप्लीट को हाइट आ चुकी है, पर ये जो पोर्शन है स्टार्टिंग में इनकी हाइट ज्यादा है। मैं इनको थोड़ा इन दोनों पॉइंट्स को वापस सिलेक्शन कर रहा हूँ, चारों पॉइंट को, सॉरी, और जो इनकी हाइट ज्यादा आ चुकी है ना, उसकी हाइट कम कर ले रहा हूँ थोड़ी, कि मेरे को यहाँ पे कम चाहिए हाइट, इस टाइप से, ऐसा कुछ। ओके, इतना करने के बाद में प्रेस 1 वापस कर रहा हूं, और यहां से जाके अगर मैं देखता हूं ना, तो उसकी स्मूथनेस यहाँ पे एकदम फ्लैट है। प्रेस 2 करूंगा, इन सेगमेंट को सिलेक्शन करके मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, नंबर ऑफ सेगमेंट उसके कम कर देता हूँ, समथिंग 3 सेगमेंट यहाँ पे दे देता हूँ। प्रेस 1 कर रहा हूँ, वर्टेक्स आ गया, थोड़ा नीचे मूवमेंट, और इसको भी थोड़ा नीचे मूवमेंट कर लेते हैं। कहाँ पे आपको दिखाना है वो इस टाइप से आप दिखा सकते हो। वापस 2 इनको सिलेक्शन कर देंगे और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, प्रेस 1 कर देंगे, तो इन पोर्शंस को भी थोड़ा मूवमेंट करा सकते हैं यहाँ से, इस टाइप से मूवमेंट हो जाएगा। ओके, फिर इतना करने के बाद में अभी मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो मेरे को रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वापस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर जाके सी थ्रू ऑप्शन को हटा देंगे। यहाँ से ऐसा आया, और यहीं पे जाके SH फॉर शेल कमांड अपन उसको दे देंगे, और शेल जो आपको देना है ना, वो नीचे की तरफ नहीं चाहिए, आउटर अमाउंट आपको बढ़ाना है, कितना अमाउंट आपको चाहिए, खाली आउटर अमाउंट में आपको वैल्यूज बढ़ानी है, इस टाइप से, ऐसा कुछ आया। इतना करने के बाद में राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कीजिए, प्रेस 2 फॉर सेगमेंट, और जितने भी कॉर्नर्स आ रहे हैं उनको आपको कनेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ सेगमेंट 2 दे देता हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना रखना है वो डिस्टेंस वैल्यू आप बढ़ा दें। डिस्टेंस वैल्यू मैंने यहाँ पे 93 94 कर दिया है। ओके, और फिर इतना करने के बाद इनको सिलेक्शन कर रहा हूँ, और यहाँ पे रिंग करने के बाद मैं यहाँ पे भी कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और इनको सिलेक्शन कर रहा हूँ, इनको भी रिंग करके कनेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, ये होने के बाद में मैं यहीं से मेश स्मूथ उसको कर रहा हूँ, और इटरेशन 2 दे रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो इस टाइप से ऑब्जेक्ट आ गया। F4 की प्रेस कर रहा हूँ, तो जो डिनर फॉक बना ना, वो इस टाइप का बना। तो फ्रेंड्स, पॉली मॉडलिंग के थ्रू इस टाइप के जो एलिमेंट्स है, डिनर फॉक है, स्पून है, ये सारे थिंग्स अपन क्रिएट कर पाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।